Hello student, how are you? Today our topic is our planet Earth of class 3rd and our subject is social study. So guys, हमने फर्स्ट लेसन थर्ड क्लास का स्टडी कर लिया है ऑलरेडी. हम सेकंड लेसन के ऊपर पहुंचे हैं जिसका नेम है आवर प्लेनेट अर्थ, हमारा ग्रह जिसका नाम है अर्थ. तो जो मेन पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेसन्स आर अर्थ अ यूनिक प्लेनेट, shape of the earth, day and nights, continents and oceans, a globe, maps, लैंड फॉर्म ऑन द अर्थ. तो जो मेन पॉइंट रहने वाले हैं गाइस इस लेसन के अंदर वो है अर्थ. अर्थ को अ यूनिक प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है. इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस लेसन के दौरान कि इसे एक अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यू ऑल नो दैट देयर आर 8 प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम. शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ की शेप कैसी है और डे और नाइट जो है कैसे अकर होते हैं और कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, ओशंस क्या होते हैं, कितने होते हैं, और व्हाट इज ग्लोब, व्हाट इज मैप, व्हाट आर मैप्स एंड लैंड फॉर्म ऑन द अर्थ. अर्थ पे किस प्रकार की जो पृष्ठभूमि है, किस प्रकार के जो आकृतियां हैं. तो सबसे पहले आपने लेट्स गेट स्टार्टेड, नेम द 8 प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. तो आपने स्टडी करना है कि जो 8 प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर उनके कौन कौन से नेम हैं. यहाँ पे आप मेंशन करोगे उन्हें. लेट्स फाइंड आउट व्हाई द अर्थ इज कंसीडर्ड स्पेशल अमंग्स ऑल द प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम. आइए हम ये पता लगाते हैं कि अर्थ को जो है, जो जितने भी सोलर सिस्टम के प्लैनेट हैं, ग्रह हैं, उनमें से स्पेशल क्यों कंसीडर किया गया है, क्यों इसे सबसे स्पेशल माना गया है. प्लैनेट मीन्स गाइस ग्रह होता है. सोलर सिस्टम जो सौर मंडल है हमारा, वी लिव ऑन अर्थ, इट इज द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव लाइफ ऑन इट. हम कहाँ पे रहते हैं? हम पृथ्वी पे रहते हैं और ये एकमात्र ग्रह है जिसके ऊपर लाइफ मौजूद है. अर्थ अ यूनिक प्लैनेट, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है अर्थ अ यूनिक प्लैनेट, पृथ्वी एक अनोखा ग्रह. आर अर्थ इज स्पेशल. इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज द ओनली प्लैनेट in the solar system known to have water and living things. It is the 3rd planet from the sun. It gets just right amount of heat and light from the sun to keep all living beings alive. Any closer to the sun would make the earth too hot and any further would make it too cold to live in. Our earth is special. हमारी जो पृथ्वी है ये स्पेशल है. इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम का ये जो है 5th लार्जेस्ट, 5वां बड़ा प्लैनेट ग्रह है. इट इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम नोन टू हैव वाटर एंड लिविंग थिंग्स. ये एकमात्र सोलर सिस्टम का ग्रह है जिसके अंदर पानी और लिविंग थिंग्स, जो सजीव प्राणी हैं, वो मौजूद है. इट इज़ द 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन. अगर सन से डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये तीसरा बड़ा ग्रह है. इट गेट्स जस्ट राइट अमाउंट द अर्थ एंड लाइट फ्रॉम द सन टू कीप ऑल लिविंग बींग्स अलाइव. अलाइव होता है जीवित रहने के लिए, जीवित रहना. इट गेट्स जस्ट राइट अमाउंट ऑफ हीट. ये उचित मात्रा में हीट, ऊष्मा और लाइट, प्रकाश लेता है सूर्य से ताकि जो लिविंग बींग्स हैं वो जिंदा रह सकें. एनी क्लोजर टू द सन, अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज चले जाएंगे सूर्य के तो पृथ्वी जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, और अगर पृथ्वी बहुत ज़्यादा दूर चली जाती सूर्य से तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती. आर अर्थ इज कंसीडर विद अ लेयर ऑफ गैसेज, जिसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल्स. दिस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. इफ समवन आस्क यू व्हाट इज atmosphere, then you will say our earth is covered with layer of gases and dust particle, that is called atmosphere. तो हमारी जो पृथ्वी है वो गैसेस की लेयर होती है, पर्थ. कवर मीन्स ढकी हुई है,
कौन कौन सी गैसेस हैं उसके अंदर? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और भी बहुत सी गैसेस हैं, लेकिन मेन जो गैसेस हैं यही हैं। और डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स होता है धूल कण, जिसे कि क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर कहा जाता है। The atmosphere protect us from the sun's harmful rays. We would not live if there was not any oxygen to breathe in. एटमॉस्फेयर जो क्या करता है गाइस, जो सन्स की जो हार्मफुल रेज हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, उनसे हमारे को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा देता है। वी वुड नॉट लिव, हम जिंदा नहीं रहेंगे, इफ देयर वाज नॉट एनी ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन, अगर सांस लेने के लिए अगर एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। इंफॉर्मेशंस, all the planets except the Earth were named after Greek and Roman gods and goddesses. The name Earth is an English German word which simply means the ground. बाकी के जो 7 प्लैनेट है पृथ्वी को छोड़ करके, उनका जो नेम है वो ग्रीक और रोमन गॉड और गॉडेसेस के नाम पर है। जो रोमन और ग्रीक के जो गॉड, देवी और देवताएं हैं, देवियां हैं, उनके नाम के ऊपर जो है 7 ग्रहों के नाम रखे गए हैं सिवाय पृथ्वी के। जो पृथ्वी का नाम है वो इंग्लिश जर्मन शब्द है जिसका की मीन होता है ग्राउंड। अर्थ का मीन क्या होता है? ग्राउंड। शेप ऑफ द अर्थ, अब हम देखते हैं तो हमें फ्लैट नजर आती है पृथ्वी, क्या वास्तव में ही अर्थ की शेप जो है फ्लैट है? लेट्स डिस्कस। द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड लाइक अ ह्यूज फुटबॉल। Hundreds of years ago, people did not know that the earth is round. They thought that it is flat. It was flat. So they were afraid of traveling too far of places. They thought that if they travel too far, they will reach the end of the earth and fall down from the earth. The shape of earth is round. जो पृथ्वी की जो शेप है वो कैसी है? राउंड है। लाइक अ ह्यूज फुटबॉल, किसकी तरह? एक बहुत बड़ी फुटबॉल की तरह है पृथ्वी जो है, गोल है। हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, सैकड़ों वर्ष पहले, पीपल डिडंट नो, पीपल नहीं जानते थे, क्या नहीं जानते थे? कि पृथ्वी गोल है। दे थॉट दैट इट वाज फ्लैट, वो सोचते थे कि ये क्या थी? फ्लैट थी। सो दे वर अफ्रेड टू ट्रैवल टू फार ऑफ प्लेसेस, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल करने से डरते थे। वो क्या डर था उन्हें? दे थॉट दैट, वो सोचते थे दैट इफ दे ट्रैवल टू फार, अगर वो बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल कर लेंगे, दे वुड रीच एट द एंड ऑफ द अर्थ। उन्हें ये लगता था कि अगर वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेंगे, तो वे पृथ्वी के एंड पर, किनारे पर पहुंच जाएंगे और वहां से वो नीचे गिर जाएंगे। It was about 500 years ago that some brave sailor started a long voyage. Ferdinand Magellan, a brave sailor from Spain, took 5 ships and many sailors. He started sailing toward the west. Magellan kept on sailing in the same direction without taking a turn. It was a difficult journey. After sailing for 3 years, the ship reached the same place from where it had started. This long journey proved that the earth is round and not flat. It was about 5 years ago. 5 साल पहले की बात है, लगभग 500 साल बाद पहले की बात है, that some brave sailors started a long voyage. Voyage होती है गाइस, जो समुद्री भ्रमण होती है, जो समुद्र की यात्रा होती है, उसको voyage बोलते हैं। कुछ ब्रेव सेलर होते हैं नाविक, जो पानी के अंदर सेल करते हैं, सेल मीन तैरते हैं। उन्होंने क्या किया? एक लंबी वॉयज जो है, एक समुद्री यात्रा स्टार्ट की, जिसमें से मेन जो था सेलर वो था फर्डिनेंड मैगेलन, अ ब्रेव सेलर फ्रॉम स्पेन। एक स्पेन का एक बहादुर नाविक जिसका नाम था फर्डिनेंड मैगेलन। उसने क्या किया? टुक 5 शिप, 5 जो समुद्री जहाज हैं उन्हें लिया, एंड मैनी सेलर्स, और अपने साथ जो है बहुत से नाविक लिए। ही स्टार्टेड सेलिंग टुवर्ड द वेस्ट, उसने वेस्ट की साइड जो है सेल करना, तैरना जो है, अपने जहाज़ों को चलाना जो है शुरू किया। मैजिलान केप्ट ऑन सेलिंग
इन द सेम डायरेक्शन विदाउट टेकिंग अ टर्न। मैजेलन ने जो है एक ही दिशा के अंदर सेलिंग करना स्टार्ट रखा, बिना किसी टर्न लिए, बिना किसी मोड़ के। इट वॉज अ डिफिकल्ट जर्नी, ये काफ़ी मुश्किल जर्नी थी। आफ्टर सेलिंग फॉर 3 ईयर, 3 साल तक सेलिंग करते हुए, द शिप रीच द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर इट हैड स्टार्टेड। जो समुद्री जहाज था वो वहीं पहुंच गया जहां पे इसने स्टार्ट किया था। दिस लॉन्ग जर्नी प्रूव दैट, इस लंबी यात्रा ने ये प्रूव कर दिया कि पृथ्वी जो है गोल है, ना कि फ्लैट। Though the earth looks like a ball, it is more like an orange, slightly flat at the top and the bottom. जबकि जो पृथ्वी है एक बॉल की तरह नजर आती है, पर ये जो है ऑरेंज की तरह है, ऑरेंज की तरह मिलती जुलती है, जो कि स्लाइटली फैट एट द टॉप, जो कि इसके टॉप हैं, टॉप में नॉर्थ पोल जो आता है नॉर्थ पोल पे, और बॉटम जो है साउथ पोल, वहां पे थोड़ी सी फ्लैट है। The top and the bottom of the earth are called poles, and the north pole at the top and the south pole at the bottom. तो जो टॉप होते हैं, जो पृथ्वी के जो टॉप और बॉटम हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको पोल्स बोलते हैं। नॉर्थ पोल जो है टॉप का पार्ट है, और जो साउथ पोल है वो इसका बॉटम। बॉटम मीन्स तल। You can see clearly through this picture North Pole and South Pole. This is the top part of the earth and this is the bottom part. This is known as North Pole and this is known as South Pole. Day and night. How day and night occurs. कैसे दिन और रात बनते हैं? Let's discuss. The rotation, or you can say it is spinning, of the earth on its axis causes day and night. तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि किसकी वजह से डे और नाइट बनते हैं, तो वो होती है रोटेशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की जो रोटेट करने की जो प्रक्रिया है, स्पिन, स्पिन मीन घूमना, रोटेशन, रोटेट मीन्स भी क्या होता है? घूमना। एक्सिस, जो इसकी एक्सिस है, जो धुरी है, इसके चारों ओर जब ये घूमती है, स्पिन करती है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसकी वजह से ही डे और नाइट बनते हैं। We all experience different seasons on the earth such as spring, summer, autumn and winter. These are caused by the revolution of the earth around the sun. तो टू डिफरेंट रोटेशंस होती हैं, मूवमेंट होती हैं अर्थ की। पहली तो होती है जो इसके एक्सिस के अराउंड होती है, जिसकी वजह से क्या बनते हैं? डे और नाइट बनते हैं। और दूसरी जो होती है वो सन के अराउंड मूव करती है, जिसको कि रेवोल्यूशन बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या बनते हैं? सीजन बनते हैं। और हमारे 4 मेजर सीजन हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। तो गाइस ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, क्योंकि आगे भी आपको इससे स्टडी करना होगा, डिस्कस करना होगा डिटेल में। तो अभी से आप इसको अच्छे से तैयार करें। यू हैव नोटिस दैट द अर्थ इज कवर्ड विद लैंड एंड वाटर। इनफैक्ट 2 parts of earth are covered by water and 1 part is covered by land. The different area of land and water are known by different names. आपको पता है कि जब आप मैप पे देखते हो तो आपको कुछ जगहों पर पानी नज़र आता है और कुछ जगहों पर लैंड नज़र आता है। इनफैक्ट में अगर वास्तविकता की बात करें तो अगर 2 पार्ट जो है, अगर 3 पार्ट करें अर्थ के, तो उसमें से 2 पार्ट जो है वो वाटर से कवर है, अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 70%, और 1% जो है, 1 पार्ट जो है उसमें से लैंड से कवर है। और जो ये एरिया है लैंड और वाटर का, इनको डिफरेंट नेम से जाना जाता है। लेट्स डिस्कस द नेम ऑफ द अर्थ पार्ट, लैंड पार्ट्स एंड अर्थ वाटर पार्ट। द लार्ज लैंड ऑफ एरिया ऑफ लैंड ऑन द अर्थ आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। तो अगर क्वेश्चन आपसे किया जाए किसी के द्वारा भी, एनीबॉडी आस्क यू व्हाट आर कॉन्टिनेंट, देन यू विल से द लार्ज एरिया ऑफ लैंड ऑन द अर्थ आर कॉल्ड द कॉन्टिनेंट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिनेंट। Similarly, the large area of water on the earth are called oceans. और कोई क्वेश्चन करता है कि oceans क्या होते हैं, तो you will say the large area of water on the earth are called oceans. जो बड़ा भाग है पानी का पृथ्वी के ऊपर, उसे oceans बोलते हैं। Now study briefly। आइए ब्रीफ तरीके से इसके को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मेन जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कॉन्टिनेंट का। कॉन्टिनेंट मीन्स होते हैं महाद्वीप, यानी लैंड पार्ट ऑफ द अर्थ।
The entire land area of the earth has been divided into continents. Some continents are joined to each other while some other are completely surrounded by water. There are 7 continents in the world. These are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, and Australia. Asia is the largest and Australia is the smallest continent in the world. The map given above show the various continents. Entire land area of अर्थ, जो कि पूरा जो पृथ्वी का जो लैंड एरिया है उसे क्या किया गया है, कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है. सम कॉन्टिनेंट आर ज्वाइंट टू ईच अदर, कुछ कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और वाइल सम अदर आर कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर, और कुछ तो ऐसे हैं जिनको चारों तरफ से पानी ने घेर रखा है. देर आर 7 कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, देन यू विल से 7. और नेम क्या है उनके? फर्स्ट है आपका एशिया, सेकंड अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. एशिया इज द लार्जेस्ट एंड एशिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है. द मैप गिवन अबो, जो अब वो जो मैप दिया गया है उसमें आप जो है कॉन्टिनेंट की डिस्कस कर सकते हैं, अच्छे से कॉन्टिनेंट को देख सकते हैं. ये यहाँ पे गाइस बिलो आएगा, राइट हेयर बिलो. नीचे जो ये मैप दिया गया है इसमें आप कॉन्टिनेंट को देख सकते हैं. कॉन्टिनेंट में देखिए सबसे पहले आपका ये एशिया है, यूरोप, ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वन टू थ्री फोर फाइव, अफ्रीका एंड एंटार्क्टिका. तो गाइस ये 7 आपके कॉन्टिनेंट्स हैं. तो इसको अच्छे से आपने तैयार करना है, एक मैप के ऊपर इनको फिल करके भी देखना है. ओशंस, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ओशंस. 5 very large areas of water are marked on the map given on very previous page. These are the oceans. Very large area of water is called oceans. They are the Pacific Oceans, Atlantic Oceans, Indian Oceans, Arctic Oceans and Southern Oceans. 5 very large area of water, 5 जो बड़े एरियाज हैं पानी के, आर मार्क्स ऑन द मैप, जिन्हें की मार्क्स जो जिन्हें मार्क किया गया है, जिन्हें चिन्हित किया गया है मैप के ऊपर प्रीवियस पेज में. These are the oceans. So you can say that what are oceans. If anybody asks you, then you will reply him her that the large area of water are called oceans. वेरी लार्ज एरिया ऑफ वाटर इज कॉल्ड ओशंस. जो बड़े लार्ज एरिया हैं वाटर के उनको ओशन बोलते हैं. उनके नेम है गाइस पैसिफिक ओशंस, अटलांटिक ओशंस, इंडियन ओशंस, आर्टिक ओशन एंड साउदर्न ओशंस. दे आर 5 इन नंबर्स. While there are 5 names of the oceans, if you study the map carefully, you will notice that water from one ocean flow freely into the other. The Pacific Ocean is the largest and the Arctic is the smallest ocean in the world. Although the oceans contain so much water, yet we cannot drink it. It is because the water of these oceans is too salty. While while there are 5 names of oceans, 5 नाम है गाइस ओशंस के, महासागरों के 5 नाम हैं. लेकिन जब आप मैप को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि ये जो सारे के सारे जो ओशंस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. ये देख लीजिए आप, ये सभी आपको कनेक्टेड नजर आएंगे एक दूसरे के साथ. इनका जो पानी है फ्री रूप से फ्लो करता है, और जो सबसे बड़ा वर्ल्ड का ओशंस है वो है पैसिफिक, और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो है आर्टिक ओशंस. बहुत ज़्यादा पानी इसमें है लेकिन ये ड्रिंकेबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये साल्टी है, नमकीन है. तो आप इनके नेम्स गाइस देख सकते हो. अटलांटिक ओशन, यू कैन सी हियर
और ये जो है आपका पूरा जो पार्ट है अपर और बिलो का, ये पैसिफिक ओशन है, ये सबसे बड़ा ओशंस है। ये देखिए आप, ये पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशंस, ये सभी नेम आपको यहाँ मेंशन किए गए। Earth has more water than land. As a result, Earth looks blue from space. Hence, it is known as the blue planet. अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि why Earth is known as blue planet, क्योंकि जो अर्थ का जो अधिकतर जो पार्ट है वो क्या है, वो वाटर से कवर है। और जब हम इसको स्पेस से देखते हैं, स्पेस में अंतरिक्ष से देखते हैं, तो ये कैसा नजर आता है, ब्लू नजर आता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। अ ग्लोब, next point is a globe. The earth is very large in size and round in shape, therefore we cannot see the whole earth at one time. We can see the earth by making a small model of the earth. The small model of earth is known as, or is called, a globe. Here is answer of your questions. What is globe? The small model of the earth is called a globe. जो small model है अर्थ का, उसे क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। The earth is very large in size and round in shape. अर्थ जो है वो साइज में बहुत बड़ी है और जो शेप है इसकी क्या है, वो राउंड है। इसीलिए हम क्या नहीं कर सकते, जो अर्थ है उसके पूरे पार्ट को एक बार में नहीं देख सकते। We can see the earth by making a small model of earth. पृथ्वी की हम जानकारी जो है वो एक छोटा सा मॉडल बनाकर ले सकते हैं, और उसी मॉडल को क्या कहते हैं, उसी मॉडल को ग्लोब कहते हैं। अ ग्लोब इज राउंड लाइक द अर्थ, बट इवन ऑन ग्लोब वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द अर्थ एट अ टाइम। ग्लोब जो होता है पृथ्वी की तरह ही गोल होता है, लेकिन ग्लोब में भी जो है हम एक टाइम में हाफ पार्ट ही देख सकते हैं। वी हैव टू रोटेट द ग्लोब टू सी द अदर हाफ। ग्लोब को दूसरे हाफ को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ग्लोब को रोटेट करना पड़ता है। Here is the picture of a globe on the next page. It is usually mounted on stand and has a rod passing through its center. This rod represents the axis of the earth. The globe can be turned easily around this rod, representing the rotation of the earth. ये आप गाइस पिक्चर्स देख सकते हैं, जो कि ग्लोब की पिक्चर है। ये क्या है, माउंटेड है, किसके ऊपर रखी गई है, इसे एक स्टैंड के ऊपर माउंट किया गया है, और इसके अंदर क्या है, एक रॉड जो है वो पास होती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक रॉड इसमें सेंटर से पास होती है, और ये जो रॉड है वो किसका रिप्रेजेंटेशन है, वो किसको प्रस्तुत करती है, वो एक्सिस को, इसकी धुरी को, अर्थ की जो एक्सिस है उसी का एक इमेजिनेशन लाइन है ये। ग्लोब कैन बी रोटेट इजिली अराउंड दिस रोड, और इसी रोड की वजह से जो है ग्लोब को इजी तरीके से रोटेट किया जा सकता है, जैसे कि अर्थ रोटेट करती है। अ ग्लोब इज यूजफुल फॉर स्टडी डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ। द globe, the blue color shows the water bodies and the red color shown different continents. However, a small globe cannot show all the places on it. To show all the places we need a huge globe, but it is not easy to carry a huge globe from place to place. Globe is useful for study different parts of the earth. अर्थ के डिफरेंट पार्ट को स्टडी करने के लिए ग्लोब क्या है, यूजफुल है। ग्लोब के ऊपर गाइस आप टू टाइप के कलर देखेंगे, एक ब्लू कलर आपको दिखेगा और एक रेड कलर दिखेगा। ब्लू कलर जो है वो वाटर बॉडीज को मेंशन करता है, और जो रेड कलर है वो कॉन्टिनेंट को शो करता है। लेकिन क्या है कि स्मॉल ग्लोब के ऊपर हम पूरी पृथ्वी के प्लेसेस को नहीं देख सकते, और टू शो द प्लेसेस, जितने भी प्लेसेस हैं पृथ्वी के ऊपर उनको देखने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक ह्यूज ग्लोब की आवश्यकता पड़ेगी, एक बहुत बड़े ग्लोब की आवश्यकता पड़ेगी, और इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना ईजी नहीं रहता। These problem can be solved with the help of map, और इन्हीं समस्याओं को किसकी हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं, वो मैप की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। Information है, the people of Greece made the first globe about 3000 years ago. ग्लोब को सबसे पहले ग्रीस के लोगों ने बनाया था लगभग 3000 साल पहले। Maps. A map is a drawing of the earth or a part of surface.
Map can be small or large. Sometimes large map are used which can be put on a wall. These are called wall maps. मैप्स क्या होता है गाइज? अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अर्थ. अर्थ की जो ड्राइंग होती है, एक पिक्चर होती है या उसके पार्ट की पिक्चर होती है, उसके किसी पार्ट की पिक्चर होती है. मैप कैन बी स्मॉल और लार्ज. मैप जो होते हैं छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं. सम टाइम लार्ज मैप आर यूज्ड. कई बार जो है बड़े बड़े मैप को यूज़ किया जाता है, जिन्हें कि हम कहाँ लगा सकते हैं? दीवार के ऊपर लगा सकते हैं. और इन मैप्स को क्या बोलते हैं? वॉल मैप बोलते हैं. Small map can be folded and carried in bags or pockets. A book of map is known as or called an atlas. It consists of different maps showing continents, countries, oceans, rivers, cities. A map on which the whole surface of earth is shown is called a world map. मैप जो है छोटे भी हो सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं? फोल्ड कर सकते हैं और इन्हें अपने बैग के अंदर या पॉकेट के अंदर कैरी कर सकते हैं. और जो मैप की बुक होती है उसे क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं. और मैप के अंदर डिफरेंट जो मैप्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिसके अंदर कॉन्टिनेंट्स को अलग से शो कर सकते हैं, कंट्रीज को अलग से, ओशंस को अलग से, रिवर्स को अलग से और सिटीज को अलग से. और एक मैप जिसके ऊपर पूरा पृथ्वी का सरफेस दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं? वर्ल्ड मैप बोलते हैं. In 1976, two maps from the 2nd century BC were found in China. One of these was a topographic map and the other was military. They were both written on the silk. 1976 में दो मैप जो है 2nd century BC के मिले थे चाइना के अंदर. एक मैप के ऊपर टोपोग्राफी मैप, इनमें से एक जो टोपोग्राफिक मैप था और दूसरा जो था मिलिट्री मैप था, और इन दोनों को जो है सिल्क के ऊपर लिखा गया था. यूज द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन. व्हाट यू सी इन द पिक्चर. आपको पिक्चर के अंदर क्या नजर आता है? हाउ इज द डिफरेंट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ ग्लोब. ये देखिए, ये आपको मैप नजर आएगा और ये मैप से, ये जो ग्लोब से है वो कैसे डिफरेंट है. लैंड फॉर्म ऑन द अर्थ. पृथ्वी के ऊपर किस किस प्रकार की लैंड फॉर्म है, किस किस की आकृतियां हैं, भू आकृतियां हैं. देयर आर मैनी नेचुरल फीचर ऑन द अर्थ इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज. दीज आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स. द कॉन्टिनेंट एंड ओशंस हैव मैनी सच लैंड फॉर्म्स एज इट इज mountains, valleys, plains and plateaus. Mountains. There are many natural features on the earth in different shape and size. नेचुरल फीचर हैं पृथ्वी के ऊपर जिनकी जो शेप और साइज जो है वो अलग अलग है. पृथ्वी के ऊपर जो है बहुत प्रकार की जो प्राकृतिक फीचर आकृतियां हैं जिनका अलग से शेप है और अलग से ही इनकी साइजेस हैं. तो इनको क्या बोलते हैं? लैंड फॉर्म बोलते हैं. अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर कॉल्ड लैंड फॉर्म्स, व्हाट आर लैंड फॉर्म्स, देन यू विल से दैट मैनी नेचुरल फीचर ऑन द अर्थ इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज आर कॉल्ड लैंड फॉर्म. The continent and the oceans have many such landforms as it is mountains, valleys, plains and plateaus. जो कॉन्टिनेंट हैं और ओशंस हैं इसमें बहुत सारी लैंडफॉर्म हैं, जिनके के अंदर कौन कौन से लैंडफॉर्म हैं? माउंटेन्स भी हैं, वैलीज भी हैं, प्लेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं. माउंटेन्स पर्वत, वैलीज घाटियाँ, प्लेन मैदान, प्लेट्यूज भी पठार. माउंटेन पर्वत. A mountain is a highland with a pointed peak. A chain of mountain is known as range. माउंटेन जो है एक हाईलैंड होता है, एक उच्च भूमि होती है जिसके ऊपर एक पीक होती है, चोटी होती है जिसकी, और जो माउंटेन की चेन है उसे क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं, मीन्स श्रृंखला बोलते हैं. हिल्स पहाड़ियाँ. एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज हाइयर देन द लैंड अराउंड इट बट नॉट एज हाई एज अ माउंटेन इज नोन एज हिल. एक ऐसा एरिया जो अराउंड के एरिया से थोड़ा हाई होता है लेकिन माउंटेन जितना ऊंचा नहीं होता, उन्हें क्या बोलते हैं? हिल बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं. वैली. अ लो एरिया बिटवीन हिल एंड माउंटेन इज नोन एज वैली. जो हिल और माउंटेन के बीच का जो लो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं, घाटी बोलते हैं. हेयर सोयल इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फ्रूट. यहाँ की जो सॉयल होती है, जो मिट्टी होती है, वो क्रॉप्स और फ्रूट ग्रो करने के लिए अच्छी होती है. प्लेट्यू पठार. अ प्लेट्यू इज अ ब्रॉड फ्लैट लैंड विच इज हायर देन द प्लेन्स विथ स्टीप साइड्स. इट इज ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड.
पठार जो होते हैं वो विस्तृत फ्लैट लैंड होते हैं जो कि प्लेन से थोड़े हाई होते हैं, जिनकी जो साइड्स होती हैं वो स्टीप होती हैं, एकदम से ढाल नुमा होती हैं, और इनको क्या बोलते हैं, टेबल लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये टेबल की तरह होती हैं। प्लेन्स, मैदान। Plains are long stretches of flat land near a river or a sea. These are usually very fertile. Plain जो होते हैं वो समुंदर और नदियों के पास के जो फैले हुए लंबे फैले हुए स्ट्रेच, लॉन्ग स्ट्रेचेस, लंबे फैले हुए जो है फ्लैट लैंड होते हैं। These are usually very fertile. ये आमतौर पर बहुत ही उपजाऊ होते हैं। Coastal plains, तटीय मैदान। The fertile plain located along the sea coast are called coastal plains. They make suitable area for the port and harbor. जो तटीय मैदान होते हैं गाइस, जो समुंदर और मैदान के बीच का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, तटीय मैदान बोलते हैं। The fertile plain लोकेटेड अलॉन्ग द सी कोस्ट आर कॉल्ड कोस्टल प्लेन। जो उपजाऊ मैदान होता है जो कि समुद्र तट के पास होता है उसको कोस्टल प्लेन बोलते हैं। ये एरिया जो होते हैं पोर्ट, बंदरगाहों के लिए, और जो जहाज जहाँ पे ठहरते हैं, हार्बर जो होती हैं, उनके लिए सूटेबल होता है। आइलैंड, द्वीप। An island is a piece of land surrounded by water. It can lie within a lake, a river, a sea, or an ocean. आइलैंड जो होता है एक ऐसा लैंड का पीस होता है जिसके चारों ओर पानी होता है। ये कहाँ हो सकता है, ये एक झील के अंदर हो सकता है, रिवर के अंदर हो सकता है, सी के अंदर हो सकता है, और ओशन के अंदर हो सकता है। तो गाइस, जो मेन पॉइंट हमने इस लेसन के अंदर डिस्कस किए हैं उनको आपने स्टडी करना है, एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। इसकी पीडीएफ आपको जो है सेंड कर दी जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर एंड लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।